Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Kohri representing Shiv Jyoti Educational Group, and today we will be discussing this chapter number 11, that is constructions. कंस्ट्रक्शन में आप लोगों का बहुत इजी सा चैप्टर है ये. कुछ पार्ट डिलीट हो गया है इसमें आप लोगों का. पहले मैं बताया था क्या क्या इसका बेस क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं, ठीक है ना. उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है. We are having in construction part three things. First of all, how to divide a line segment in a specific ratio, specific given ratio. जो हमें क्वेश्चन में गिवन रेशो होगा, किसी भी लाइन को डिवाइड करना. जैसे चॉकलेट नहीं खाते अपन लोग, तो उसमें अपन आधा कर देते हैं उसको, वो एक्चुअली होता रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1 हो गया, बराबर हो गया. उसी तरह किसी भी लाइन सेगमेंट को हम किसी स्पेसिफिक रेशो में 2:3 हुआ, 4:5 हुआ, कुछ भी हो सकता है, उसमें डिवाइड करना है. वो सीखना है एक तो ये वाली बात. सेकंड, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है इस बार के लिए सिर्फ, दैट इज़ टू ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल्स. ये वाला पार्ट आपके सिलेबस से भी रिड्यूस हो गया है इस साल के लिए. इसको अभी हम नहीं करेंगे. और थर्ड पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट. कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेंजेंट्स. ये टेंजेंट शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना, चैप्टर नंबर 10 में था. वहाँ पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, थ्योरम्स प्रूफ करी थी, ठीक है ना. उस थ्योरम के बेसिस पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करेंगे हम, देखेंगे किस तरह से. तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इज दीज 3 थिंग्स. तो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, यानी ये वाला जो पार्ट है वो एक्सरसाइज आपकी 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है बस सिर्फ इस बेसिक. ये वाला बाकी के क्वेश्चन से जो हमारे आ नहीं रहे हैं, और ये एक्सरसाइज 11.2 है हमारे पास, ठीक है. तो फर्स्ट लिंक में अपन 11.1 को डिस्कस करेंगे, कैसे एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक रेशो में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लिंक में अपन 11.2 को डिस्कस करेंगे. सो we'll start with the division of a line segment. एक लाइन सेगमेंट को किस तरह से स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड किया जाता है. बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सरसाइज 11.1. सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. एक लाइन हमको दे रखी है, सपोज लाइन हमको गिवन है जिसकी लेंथ है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है. वी हैव टू डिवाइड दिस इन द रेशो 3:2 सपोज, ठीक है. 3:2 में डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे, 5 की एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले, इसी को डिवाइड करना है ना. तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. 2 मेथड है एक्चुअली इसको करने के, ठीक है. एक एक करके दोनों समझेंगे अपन. एग्जाम में एक कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको फीजिबल लगे. 5 सेंटीमीटर की लाइन करी, अब रेशो है 3:2. फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ मैं आपको, आपकी बुक में भी दे रखे हैं दोनों मेथड, ठीक है. फर्स्ट मेथड करते हैं. मान लो ये ए बी लाइन सेगमेंट है. ए से मैंने क्या करा, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करा नीचे. एक्यूट एंगल समझते हैं ना, जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 होता है, दैट इज एक्यूट एंगल, लाइक दिस. इसको एक्स नाम देते हैं यहाँ पे. जो एंगल यहाँ ड्रॉ किया ना हमने, ये वाला जितना मेजरमेंट का, उतना ही बी पे ड्रॉ करना है बाय मेकिंग अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन. इस लाइन के पैरेलल एक लाइन, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह से, लाइक दिस. ये दोनों पैरेलल नज़र आनी चाहिए आपको, ठीक है ना. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे दोनों. कौन से एंगल कहलाते हैं, कोई बता सकता है? ये देखो, समझ जाओगे आप अपने आप, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो ये लाइन पैरेलल हो गई ऑटोमेटिकली अगर ये एंगल बराबर कर दिया हमने. तो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल. ऐसा करने के बाद क्या करना है, ठीक है ना. अपनी मर्जी से कोई सा भी एंगल ले लो, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, कोई से भी मेजरमेंट का हो, लेकिन जितने का ये हो ना उतने का ये लेना है बस हमें मेजरमेंट. क्लियर? जितना डिग्री का ही है. नाउ वी आर हैविंग द रेशो 3:2. तो देखो 3, जो नीचे वाली लाइन है ना, उस पर 3 आर्क लेने हैं. कंपास लेंगे हम, कंपास लिया, कंपास को खोला, एक कोई सा भी आर्क अपनी मर्जी का लिया हमने, और यहाँ से ऐसे कट किया पहला आर्क, लाइक दिस. यहाँ से पहला आर्क कट किया, विद सेम मेजरमेंट इस पे रखा, और नेक्स्ट आर्क कट किया लाइक दिस. और यहाँ से वापस तीसरा आर्क कट किया. 3 क्यों कट किया? पहला नंबर 3 है इसलिए.
ठीक है। तो नीचे की तरफ 3, उसको नाम दे देंगे A1, A2 एंड A3, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है इस पे जो दूसरा नंबर है 2 आर्क, यानी यहाँ से हम सेम मेजरमेंट, ये मेजरमेंट चेंज नहीं करना है इसमें, ले अपनी मर्जी से ले लो जितना लेना है, चेंज नहीं करना, बस ये जितना लिया ना बस उतना ही यहाँ से ये मेजरमेंट ये कट हुआ, यहाँ से ये कट हुआ और यहाँ से 2 ही है यहाँ पे, तो 2 आर्क कट कर दिया। नाउ दिस विल बी एज B1 एंड B2, ठीक है। करा क्या, वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको इस बात को। क्या हुआ, ये एक लाइन हमने जितने सेंटीमीटर दे रखी थी खींची, एक एक्यूट एंगल बिलो द लाइन बनाया और जितना एंगल वहाँ क्रिएट हुआ था उतनी एंगल का दूसरे पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बना दी हमने यहाँ पे। क्लियर। पहले नंबर पे जो नंबर लिखा है उतने आर्क कट करो नीचे 1 2 3 और सेकंड वाले नंबर पे आर्क कट कर दिए और नाम दे दो उन सबको। अब कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में लाइन डिवाइड होगी, देखना कैसे। यहाँ से इस वाले पॉइंट को लास्ट से लास्ट इसको ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट पे एक कट हुआ ना, ये C पॉइंट लेते हैं इसको, इस पॉइंट पे ये लाइन डिवाइड हो गई 3:2 के रेशियो में। देखो फर्स्ट नंबर बड़ा है इसलिए लाइन बड़ी दिखेगी तुम्हें यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी कंपैरेटिव टू दिस लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अंदाजा हो जाएगा हमको। अच्छा, अगर 5 को 3:2 में डिवाइड करें, नंबर्स की बात करूँ अगर मैं, तो जैसे बचपन में हम करते थे 3x 2x मान लेते थे, जब रेशो होता था तो x मान लेते थे ना। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमें, यानी ये लाइन ही तो रेशो में डिवाइड हुई है, तो 3x + 2x विल गिव यू 5। तो देखो 5x = 5, तो x की वैल्यू 1। अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है पहली लाइन की, तो 3 × 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो लेंथ आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर आएगी और ये लेंथ 2 सेंटीमीटर आएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन थी हमारी, दैट इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो 3:2। गॉट इट? ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ हमारे पास, ठीक है। ये आसान मेथड है। आपका सैम्पल पेपर जो आया है उसमें भी एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे रखा है, तो आप लोग देखिएगा, उसको 1 नंबर में आया हुआ है। ये तो फर्स्ट मेथड है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो ये वाला क्लिक नहीं करता 1 मिनट के लिए, तो वी आर हैविंग 1 मोर। इसी लाइन को मैं डिवाइड करता हूँ 3:2 के रेशो में बाय अनदर मेथड। कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सेम है, मैं बताऊंगा कैसे सेम है, देखना भी इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे ये लाइन एकदम अपने आप हो जाती है डिवाइड। तो सेम बनाते हैं हम, 5 की एक लाइन बनाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी AB। अब यहाँ हमें करना क्या है एक्चुअली, अभी हम ऊपर और नीचे दोनों जगह लाइन बना रहे थे, एंगल ये वाला और एक्यूट एंगल्स। सेकेंड मेथड में हम करेंगे क्या, नीचे सिर्फ एक लाइन एक्यूट एंगल बनाएंगे लाइक दिस। ऊपर नहीं बनाना, छोड़ दो ऊपर, जो भी एक्यूट एंगल यहाँ बना मर्जी से बनाना है। देखो एक्यूट एंगल कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऑन दिस लाइन AX the sum of these two, that is 3 + 2, 5 arcs to be drawn, equal arcs। वही अपनी मर्जी से लिए मैंने आर्क, और यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th आर्क। ठीक है, इसको नाम दे देंगे A1। नाम दे दिया करो, नाम देने से क्या होता है, एक तो ये वेरीफाई हो जाता है कि कितने आर्क कट किए हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमने। क्लियर? 5 आर्क कट कर दिए जो इन दोनों का सम था रेशो में। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इन द रेशो 3:2। तो सबसे पहले क्या करो, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना उसको पैक कर दो इधर, ये लाइक दिस, बंद कर दो दरवाजा यहाँ लास्ट में। अब ये दरवाजा हो गया बंद। अब सब कुछ जो भी होगा इसके अंदर काम करेंगे अपन। तो ये यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ ना, देखना यहाँ से ये एक एंगल क्रिएट हुआ है अपनी मर्जी से, ये एंगल हुआ ना, कंपास रखना है, एंगल कॉपी करना है एक्चुअली हमें। क्या करना है, एंगल को कॉपी, कंपास रखो, आर्क ड्रॉ करो। विदाउट चेंजिंग द रेडियस यू हैव टू पुट दिस कंपास ऑन द थर्ड वन। थर्ड पे क्यों करा, क्योंकि पहला रेशो 3 है। अगर मैं 3 पे कर दूंगा तो बचा हुआ 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड वाले पे क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट था सेम मेजरमेंट यहाँ पकड़ा और ऐसे आर्क कट कर दिया। जो मेजरमेंट यहाँ से ये आर्क पे था वही मेजरमेंट थर्ड आर्क से हमें ड्रॉ करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास ये आर्क आ गया। कॉपी कर रहे हैं एंगल, बिल्कुल सेम टू सेम यही एंगल यहाँ कॉपी हो जाएगा। देखना भी, कॉपी होने का मतलब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इस एंगल यहाँ से कंपास रख के और
मेजर करेंगे कितना डिस्टेंस है ये आर्क का यहाँ से यहाँ तक, और उतना ही यहाँ रख के यहाँ करेंगे लाइक दिस, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से निकालते हुए। ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए लाइक दिस, पैरेलल लाइंस, और जहाँ ये डिवाइड होगा ये ऑटोमेटिकली 3:2 हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कैसे कर पा रहे हैं हम? एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट, है ना। उस चैप्टर नंबर 6 में एक थ्योरम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो ये कहती है, मैं समझा देता हूँ BPT क्या है बेसिकली, इसका प्रूफ सब वहाँ आएगा। तो अभी हम सिर्फ BPT को समझेंगे ताकि ये वाला लॉजिक समझ में आए हमको। ये दोनों एंगल बराबर हुए ना, देखो। BPT थ्योरम में कहती है सपोज कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी हो, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, कैसा भी हो, उस ट्राइंगल में अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी लाइक दिस पैरेलल, तो जो रेशो यहाँ है ना, ये दिस अपॉन दिस, वही रेशो इस वाली साइड, मतलब ये जो रेशो में डिवाइड हो रही है ना लाइन, वही रेशो में डिवाइड होगी। मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रेशो की बात कर रहा हूँ। सपोज जैसे मान लो ये 4 है और ये 2 है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ऐसे समझो। रेशो निकाल के देख लो, देखो 4/2 इधर का रेशो और 6/3, ये 3 में 2 और ये 2 में 2, रेशो बराबर है। बस यही इस बात, ये है BPT थ्योरम हमारी। इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये वाला क्वेश्चन किया, देखना कैसे। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखा, और ये बड़ा ट्राइंगल देखो सी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर कैसे? ये जो रेशो है ना यहाँ पे, ये लाइन पैरेलल बनाई ना हमने इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है। बड़ा ट्राइंगल समझो ये वाला है ना, एक लाइन मैंने ऐसे पैरेलल बना दी इसकी, तो जो रेशो यहाँ उतरा हुआ था ना, ये दिस रेशो, वही रेशो यहाँ उतर गया आगे। सेम वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो रेशो इधर है वही रेशो यहाँ है। क्लियर? तो ये पैरेलल बनाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि मैं इस रेशो को, जो इक्वल इधर है हमारे पास 3:2, देखो 3:2 ही तो है, ये 1 2 3 आर्क और ये बचे हुए 2, तो 3:2 है, यही का यही रेशो का उतर गया 3:2 में उतर गया, कि कुछ भी लेंथ हो इसकी वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हो ये बात? तो ये दूसरा मेथड है हमारे सामने, जो दोनों में से आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था मैं आप लोगों को, एक ही क्वेश्चन है उसमें करने के लिए हमारे पास, क्योंकि बाकी के सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन कभी आ भी जाए तो हम BPT थ्योरम लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन में। ठीक है, कि साइड्स रेशो में डिवाइड हो जाती है। नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, एक 7.6 की लाइन है, तो अपन ऐसा करते हैं ना, फर्स्ट मेथड से ही करेंगे जो अपन ने भी करा। 7.6 की एक लाइन ले लेता हूँ AB, दिस इज 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, 5:8 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट मेथड से करते हैं, आसान होगा। एक एक्यूट एंगल नीचे लाइक दिस, एंड सेकेंड वन इसी पे जितना एंगल ये है, ये D से मेजर कर लो चाहे कंपास से कर लो, जैसे आपको फिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे लेना है मैं, लाइक दिस। क्लियर? ये एंगल सेम होने चाहिए दोनों, बस सिर्फ इतनी सी बात है, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ वी आर हैविंग 5 इन द फर्स्ट प्लेस, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कट 5 इक्वल आर्क्स। अब कंपास में एक आर्क सेट कर लो बस, आप उसको चेंज नहीं करना। मैं अभी 5 आर्क कट करेंगे, A पे रखेंगे पहला आर्क, इसको कनेक्ट करते हुए दूसरा, देन थर्ड वन, फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन। नाम दे दो इसको A1, A2, A3, A4, A5। सेकेंड पे लिखा है 8, यानी ऊपर वाले पे 8 आर्क्स कट करने हैं सेम मेजरमेंट्स के। जो यहाँ लिया है बिल्कुल चेंज कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आर्क जितना लेना है ले लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही रखना है फिर थ्रू आउट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आर्क्स। तो B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7, B8, 8 आर्क्स हो गए। जैसे हमने दोनों को मार्क कर लिया, इस पे ध्यान क्या क्या रखना था, इसमें एंगल बराबर हो और आर्क्स बराबर है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और बस आर्क कट हो गए, उसके बाद तो फिफ्थ वाले लास्ट से लास्ट को ज्वाइन मारना है। ये 8th वाले को सीधे ये 5th वाले से ज्वाइन कर देंगे। जैसे मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन करूँगा, दिस लाइन विल बी डिवाइडेड इन द रेशो 5:2, यानी जो सी पॉइंट पे, यानी AC इज टू CB विल बी 5:8। कैसे हो गई अब देखो, अभी जो हमने समझा था सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगता है यहाँ पे। सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हम 6 चैप्टर में AA सिमिलैरिटी लगती है यहाँ पे। AA सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं और उनकी साइड्स जो है वो रेशो में बराबर हो जाती हैं, इक्वल नहीं होती, रेशो। जैसे हम वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, वैसे यहाँ पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो देखो AA कैसे लगी, दो एंगल बराबर होंगे किसी भी ट्रायंगल की, तीसरा अपने आप हो जाएगा। दो ट्रायंगल क्रिएट हो गए ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है देखो, और एक हमने यहाँ इक्वल बनाया है एक्यूट एंगल से। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट, दे आर सिमिलर होते ही क्या होगा, इनकी साइड्स अपने आप रेशो में बराबर हो जाएंगी। तो देखो जो इसकी साइड्स थी यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 8 है, तो बाकी की साइड्स भी ऑटोमेटिकली, यानी ये वाली जो साइड्स आ रही है ना, ये साइड भी इसी ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की छोटे और ये वाली साइड इसकी है। दिखने में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली 5 है और ये 8 है, बड़ी बड़ी दिख रही है, मतलब ये छोटी है बड़ी है। ठीक है ना। अब 7.6 की जो लाइन थी उसको 5:8 के रेशो में डिवाइड कर लो, चेक कर लो कितना मेजरमेंट आने वाला है। कैसे डिवाइड करते हैं 5:8 के रेशो में, टोटल कर लो सम का, 5/13 और 8/13, 5/13 इंटू 7.6 और 8/13 इंटू 7.6, अप्रॉक्सीमेटली 2.9 एंड 4.7 आएगी है। किसी बच्चे की 3 आ जाएगी, किसी की 2.8 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक आध जैसे मिलीमीटर ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट यही आना चाहिए यहाँ पे, 2.9 दिस वन एंड 4.7 दिस वन। सो इन दिस वे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 11.1 का हो गया। इन द नेक्स्ट लिंक विल डिस्कस अबाउट 11.2 एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।